are going to learn about the Northeast insurgency. It is one of the most important topic of UPSC and state PCS exams. So without wasting time, let's start. नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज है क्या? समय समय पर नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स है लाइक आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, ये स्टेट्स में समय समय पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं एंड मेनी टाइम्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप्स टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. सो क्या रीजंस थे इन प्रॉब्लम्स के होने के? चलिए 1 मिनट में जानते हैं. नंबर 1 प्रॉब्लम वाज ड्यूरिंग द 1970 there was a clash, there was a war between ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान. डेफिनेटली उस टाइम पर वो बांग्लादेश नहीं बना था. जो ईस्टर्न पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द इंडिपेंडेंस. तो क्या होता है 1970 में एक वार होता है बिटवीन दीज 2 कंट्रीज़. सो क्या होता है 1970 में वार होता है बिटवीन ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान. इस वार की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर. जैसे ही ये लोग माइग्रेट करते हैं, द लोकल पीपल ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा थिंक्स दैट देयर सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड, और वो इन लोगों के अगेंस्ट एक एजिटेशन स्टार्ट करते हैं, स्पेशली ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, एंड देन गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं. उसके बाद आसाम अकॉर्ड जो है वो साइन किया जाता है बिटवीन आसाम गवर्नमेंट एंड ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में. एंड उस अकॉर्ड के तहत आफ्टर 1971 के बाद जो भी माइग्रेंट्स आसाम के अंदर आए हैं, गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि उनको वापस उनकी कंट्री यानी बांग्लादेश में डिपोर्ट कर देंगे. एक रिसेंटली अभी न्यूज़ भी आई है कि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि आसाम अकॉर्ड को हम सीरियसली लागू करेंगे एंड जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी, दोज आर द लेफ्ट इन दी आसाम, उनको वापस भेजा जाएगा. इसके अलावा कुछ इथनिक प्रॉब्लम्स भी हुई है लाइक मणिपुर, मेघालय के अंदर. मणिपुर का एक एग्जांपल हम देखेंगे. मणिपुर में एथनिक क्लैशेस हुई थी. एथनिक क्लैशेस मींस कुकी और मैतीस कम्युनिटीज़ के बीच में सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, उसकी वजह से मणिपुर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे एंड स्टिल देयर इज़ अ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर. इसके अलावा इन्फिल्ट्रेटर्स है, लैंग्वेज इम्पोजिशन है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न जो पीपल है दे वांट टू रिटेन देयर लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, आसामी एंड मणिपुरी, नागालैंड, वो ट्राइबल्स लोग हैं. तो उन पर स्टेट सेंटर जो है, स्पेशली सेंटर बार बार ये कहता है इन देयर गाइडलाइंस देख क्या ये आप ये लैंग्वेजेस यूज़ करो, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश. सो दे ऑलवेज कंसिस्टेंट, दे आर अपोजिंग फॉर दीज लैंग्वेजेस एज वेल. एक और रीज़न भी है लाइक देर आर सर्टन टेररिस्ट ग्रुप्स इमर्ज इन आसाम, त्रिपुरा, लाइक त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस, उल्फा इन आसाम, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ आसाम, एंड देर आर अदर फोर्सेस एज वेल. तो इनका मानना है कि सेंटर ने हमें कंसिस्टेंटली इग्नोर किया है. सो वी वांट ऑटोनॉमी. हम अपने अलग राज्य चाहते हैं. स्पेशली पीपल ऑफ आसाम, नॉट पीपल ऑफ आसाम, बट देर आर सर्टन ग्रुप्स दे दे आर डिमांडिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करके बार बार उनके साथ पीस एग्रीमेंट साइन भी करता है. somehow consistent they try to oppose this. So these were the brief reasons why northeastern states are consistently creating problem and chaos in their homeland. For more such videos, please do subscribe my channel. Thank you.